We are currently present in Haldwani, and behind me you can see Uttarakhand's Chief Minister Pushkar Singh Dhami, who is holding a massive road show here in Haldwani. We can see saffron flags in the air and the BJP supporters and BJP party workers supporting their leaders. We can see Mr. Pushkar Singh Dhami just ahead of the first phase of Lok Sabha elections. We are here to gather public sentiment and understand what the people of Haldwani want from their leader right now and who they will elect as the candidate. तो क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है हल्द्वानी में? कौन सी पार्टी आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अजय बच्चन? फुल सपोर्ट। पिछली बार भी आए थे, काम किया है उन्होंने? जी जी जी। तो इस बार बीजेपी की पूरी लहर चल रही है, कुछ बताना चाहेंगे कि लहर चली है मैडम? क्या कुछ काम किया है? 400 के पार। 400 पार। क्या काम किया है? बहुत विकास किया बीजेपी। कुछ एक दो बताइए। सबका विकास लेके चलेंगे। तो कैसा लग रहा है इस बार? क्या हल्द्वानी में क्या माहौल है, क्या चल रहा है? रोड शो हो रहा है, आप लोग रोड शो में आए हैं? जी जी। तो कैसा, क्या बीजेपी ने कुछ काम किया है यहाँ पे? काम तो खैर कुछ नहीं, परंतु ये है लहर है। तो काम नहीं किया है, आप सपोर्ट कर रहे हो? हमारी सपा की सरकार बने और आने वाले वक्त में कांग्रेस का पंजा आएगा। हल्द्वानी में बहुत बढ़िया माहौल है और एक तरफा जीत होगी हमारे अजय बच्चन जी की। तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि हल्द्वानी में काफी राइट्स का माहौल है, ऐसा कुछ तो देखने में नहीं नजर आ रहा है। आप क्या बोलना चाहिए? नहीं, हल्द्वानी में बहुत अच्छा समर्थन है और मोदी जी के नाम पे एक तरफा वोट पड़ेगा। जैसा हमने देखा यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे ही रोड शो में आए हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि जो फरवरी में राइट्स हुए उसके बाद काफी बीच में दरार पड़ गई है दोनों कम्युनिटीज में, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ऐसी कोई दरार नहीं है और उस तरफ से भी एक तरफा वोट इस बार पड़ेगा। क्या लगता है अजय भट्ट ने कैसा काम किया है? अजय भट्ट जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, यहाँ पे काफ़ी विकास का कार्य किया है और जो यहाँ की मूलभूत समस्या है पानी की समस्या, उसके लिए भी उन्होंने बढ़ चढ़ के प्रयास किया। कौन से मुद्दों पे वोट करेंगे आप इस बार? देखो, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। आज मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में आज भारत की ख्याति प्राप्त हुई है। आज अमेरिका जैसा देश भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने आता है। पहले कांग्रेस सरकारें हुआ करती थी तो वहाँ वो अपने एक बड़े IAS अफसर को हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव करने भेजा करते थे। अच्छा, ऐसा बीजेपी ने कहा है कि इस बार 400 पार करना है, आपको लगता है 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल, ये जो नारा जो है ये आप सब लोगों से मिलकर जो है ये पार जरूर होगा। 400 पार की जो हमारी लड़ाई है पूरे बहुमत से हम जीतेंगे और 400 पार के लक्ष्य पूरा पार करेंगे। इंडिया गठबंधन में जो पार्टी है वो बता रही है कि वो बहुत पावरफुल है, आपको लगता है कि उनके होते हुए 400 पार हो पाएगा इस बार? इंडिया गठबंधन जो है वैसे देखा जाए तो हम तो अधिवक्ता हैं, हमारे ऐसी भाषा यूज़ नहीं करना चाहिए, मगर लालू प्रसाद का बेटा यादव और तुम्हारा मुलायम सिंह का बेटा यादव और उससे पहले राबड़ी देवी से लेके तुम्हारा अमित शाह केजरीवाल और गलती से कह दिया केजरीवाल, और अभी हाल ही में देख रहे हो केजरीवाल जेल में है। तो जितने भी हमारे देश में आज तक इतने सालों से ठगते हुए आए हैं, जिन्होंने अपना एक गठबंधन बना रखा है, वो आज इंडिया गठबंधन कह रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन नहीं, इंडी गठबंधन है। मुझे लगता है निश्चित रूप से हम तीसरी बार भी उन्हें देश का प्रतिनिधित्व सौंपेंगे। कम्युनल हार्मनी है यहाँ पे हल्द्वानी में पिछले राइट्स के बाद? देखिए, कम्युनल जैसी कोई चीज़ यहाँ रही नहीं, क्योंकि जो कार्रवाई थी वो प्रशासन के द्वारा एक युक्तियुक्त कार्रवाई थी जिसके द्वारा अवैध कब्जे को हटाया गया था और उसके विरोध में कुछ लोगों ने मानते हुए कि प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है ये गलत है, पक्षपातपूर्ण है, उसके एवज में जो प्रशासन पर जो दुर्व्यवहार किया था या उन पर हमला किया था उसे कम्युनल कहना एक तरीके से गलत हुआ, क्योंकि इसमें एक पक्ष तो शामिल ही नहीं हुआ था। तो आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग सपोर्ट लिया है धामी और धोनी, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैम एक्चुअली देखिए, धाकड़ धामी है और धाकड़ ही धोनी भी है, और दोनों जब कप्तान के रूप में मैदान में उतरते हैं तो छक्कों की बरसात करते हैं और अपनी टीम के साथ ही पूरी मैच को जिता के ले जाते हैं, इसलिए धाकड़ धामी और धाकड़ धोनी। जैसा अभी हम देख रहे हैं IPL का भी सीजन चल रहा है और इलेक्शन का भी सीजन आ चुका है, तो क्या लगता है IPL में तो चल रही है चेन्नई सुपर किंग्स की, तो यहाँ पे धामी की चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं? मैम 100 भी नहीं 101% चल रही है, पूरा देश में धामी जी की स्वीकार्यता है। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं इस बार लोग? इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है, जैसे कि हमारे UCC जो बिल पास हुआ था, नकल विरोधी कानून था, और अनेक ऐसे हैं बिल जिससे हमारे 400 के पार तो हमने सुनिश्चित है कि हम जाएंगे ही जाएंगे इस बार। ऐसा बोला जाता है कि हल्द्वानी में बड़ा हिंदू मुस्लिम राइट्स का माहौल रहता है, ऐसा है या फिर अब कम हो चुका है? नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, ऐसा हिंदू मुस्लिम का राइट है। यहाँ इक्वल तरीके से सबको देखा जाता है। ऐसे लोगों में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही विरोधी जो पार्टियां हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
अपने धर्म की सभी लोग रक्षा करते हैं और अपने धर्म के प्रति सभी लोग जागरूक रहते हैं। हम लोग भी जागरूक है। कुटुंबकम है हमारा ध्येय है कि सब समान धर्म, सब एक समान धर्म को मानते हैं सब। ने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया है जो महिलाएं इस बार देख के बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं? महिलाओं में बहुत सारे योजनाएं, जैसे ही लखपति दीदी, हर महिला को लखपति बनाने का जो उनका ध्येय श्रेय है वो कामयाब हुआ है। और हमारा ड्रोन दीदी ये कार्यक्रम जो चल रहा है वो ड्रोन के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, वो महिलाएं ड्रोन चलाएंगी। और भी अनेक है, जैसे वैज्ञानिक क्षेत्र में देखिए, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट में देखिए, चाहे अन्य क्षेत्रों में, सभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और सुनिश्चित है कि हम इस बार 400 के पार जाएंगे ही जाएंगे। इंडिया अलायंस ऐसा कह रही है कि वो बड़ी पावरफुल है, सारी ऑपोजिशन की पार्टी एक साथ इस बार बीजेपी के अगेंस्ट आ रही है। आपको लगता है इससे कुछ बीजेपी को नुकसान? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी योजना है, जो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वैसे भी बीजेपी पे ही वोट जाएंगे। सुनिश्चित है कि बीजेपी की जीत होनी है। इंडिया अलायंस ने जितनी भी बातें कही है उनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो बातें कोई कामयाब नहीं होंगी और होनी भी नहीं चाहिए और होंगी भी नहीं। गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको तो ऊपर का दिखा रखा है, जो ऊपर हैं उनको नीचे कर रखा है। फिर दूसरी परेशानी ये है, स्कूल सुविधा वहाँ सबसे कम है। आदमी प्लान कर रहे हैं वहाँ से पहाड़ों से जो प्लेन्स क्षेत्र की तरफ को आ रहे हैं, तो उसका मुद्दा यही है। वहाँ पर एक शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए जो घर की योजना की थी, वो उन्हीं चंद शेठ लोगों को मिल पा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। जो पहाड़ों में जो हॉस्पिटल की सुविधा है, पहाड़ से जो लोग बाग इधर की तरफ को आते हैं, वो आते हैं तो वो अपनी परेशानी से आते हैं। उनका जो पेशेंट है, असुविधा होने के कारण आधे रास्ते में ही जान गंवा देता है। यो मेरी देव छ भूमि रंगीलो पहाड़ा। दिस इज सुभद्रा श्रीवास्तव।